हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एजेटेक मैथ। और आज की इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं ट्रायंगल के बारे में, ट्रायंगल के टाइप्स, ट्रायंगल क्या है, उसके कितने वर्टिसेस होते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको क्या करना है? वेरी गुड, यू नो वेरी वेल। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है और साथ के साथ बेल आइकन जरूर दबाइएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं ट्राइंगल जो होता है, ट्राइंगल को कुछ हम इस तरह से ड्रॉ करते हैं। एक ऐसा फिगर जिसमें तीन साइड्स होती हैं, या आप कह सकते हैं कि एक ऐसा शेप जिसको तीन साइड से बाउंड किया जाता है, उसको आप ट्राइंगल कहेंगे। तो ये ट्राइंगल हो गया, ट्राइंगल ए बी सी। हमने इसके जो ये कॉर्नर्स हैं इसको कोई भी नेम दिया। आप मैंने तो ए बी सी लिखा है, आप पी क्यू आर सी डी ई एफ जी एच एक्स वाई जेड जो आपको रखना है वो आप रख सकते हैं। तो इस ट्राइंगल के एक्चुअली पहले इसके एलिमेंट्स के बारे में हम सीखेंगे। एक ट्राइंगल में क्या एलिमेंट्स हो सकते हैं? तो फर्स्ट होता है इसके वर्टिसेस। क्या होता है? वर्टिसेस। तो इसके लिए हम लिखेंगे वर्टिसेस कौन कौन से हैं। पहला वर्टिस हो जाता है ए, यानी कि उसका कॉर्नर, उसका पॉइंट ए। दूसरा हो गया बी और तीसरा हो गया सी। तो इसमें तीन वर्टिसेस होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट होता है इसमें इसके एजिस। एजिस मतलब, या फिर आप इसको बोल सकते हैं इसके साइड्स। ओके, समझ आ रहा है ना? तो देखो साइड्स क्या होंगे, साइड्स भी तीन रहेंगे, ए बी, बी सी और सी ए। तो ये तीन साइड्स हो जाती हैं। और नंबर 3 होता है इसमें इसके एंगल्स। और एंगल्स हम क्या लिखेंगे? हम लिख सकते हैं एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। तो देखो एक तो ये हो गया लिखने का तरीका। एक और होता है, तो वो किस तरह से होगा? एंगल ए को मुझे लिखना है, ये वाला एंगल मुझे यहाँ लिखना है। जैसे ये एंगल लिखा है तो यहाँ पर लिखना है, तो मैं इसको लिखूंगा बी ए सी। ओके, तो ये हो गया एक एंगल। फिर मुझे बी लिखना है, तो मैं लिखूंगा ए बी सी। और नंबर सी लिखना है तो ए सी बी। तो समझ आया स्टूडेंट्स? तो ये हो गए आपके ट्राइंगल के एलिमेंट्स। अब ट्राइंगल के एलिमेंट्स ये क्लियर हुए। अब ट्राइंगल का पैरामीटर के बारे में बात कर लेते हैं। ट्राइंगल का पैरामीटर क्या होता है? तो बड़ा आसान है। कोई भी ऐसा फिगर जो बाउंडेड हो कुछ साइड से, तो उसका पैरामीटर बड़ा आसान होता है निकालना। साइड्स का सम कर दीजिए, पैरामीटर आ जाता है। तो ट्राइंगल का भी कुछ ऐसे ही, आप इसके सभी साइड्स का सम कर देंगे। क्या हो गया कि देखो इसका पैरामीटर क्लियर हुआ, पैरामीटर समझ आ गया, सम ऑफ ऑल साइड्स हो गया। लेकिन क्या होता है कि ट्राइंगल के टाइप्स होते हैं और ट्राइंगल के टाइप्स भी अलग अलग हैं, तो उसके हिसाब से फिर हम उसका पैरामीटर भी फाइंड कर सकते हैं। एक चीज और है इसमें कि कोई भी एक ट्राइंगल किसी भी तरह से बनाएं आप, उसमें तीन साइड्स हैं, तीन एंगल्स हैं, तो हमेशा उसके एंगल्स का सम जो रहेगा, एंगल्स जो रहेंगे, सम ऑफ एंगल्स जो रहेगा, एंगल्स सम, वो हमेशा 180 डिग्री आप लेकर चलेंगे। इसके तीनों एंगल्स का सम ऑलवेज 180 डिग्री ही रहेगा, ये आपको याद रखना। ओके, किसी भी तरह का कोई भी टाइप ऑफ ट्राइंगल है, उसके तीनों एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्री रहेगा। तो चलिए बात करते हैं टाइप्स ऑफ ट्राइंगल के बारे में। टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। तो फर्स्ट टाइप ऑफ ट्राइंगल क्या है? बेसिस ऑन देयर साइड्स। अब बेसिस ऑन देयर साइड्स में जो फर्स्ट ट्राइंगल आता है वो है इक्विलेटरल ट्राइंगल। कौन सा है? इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये एक ऐसा ट्राइंगल होता है जिसके अंदर तीन साइड होती हैं और तीनों ही इक्वल रहेंगी। ए बी, बी सी, सी ए, ये तीनों इक्वल होंगी। तो आप लिखेंगे इसके जो प्रॉपर्टीज हैं, ए बी रहेगा बी सी के इक्वल और बी सी रहेगा सी ए के इक्वल। तो तीनों एक दूसरे के इक्वल होती हैं। और दूसरा प्रॉपर्टी कि इस ट्राइंगल में जो तीनों एंगल्स रहेंगे उनका वैल्यू भी इक्वल रहेगा, और वो रहता है हमेशा 60 डिग्री। ये याद रखना है। ओके, पॉइंट नंबर बी, यानी सेकेंड टाइप ऑफ ट्राइंगल ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइड्स। और सेकंड होता है आपका इक्विलेटरल के बाद आइसोस्केल्स ट्राइंगल। आइसोस्केल्स ट्राइंगल। ओके, अब देखो आइसोस्केल्स ट्राइंगल क्या है? ये एक ऐसा ट्राइंगल है जिसमें तीन साइड्स में से कोई भी दो साइड इक्वल हो सकती हैं, कोई भी दो साइड। तो अगर ए बी इक्वल ए सी है, अगर ए बी इक्वल ए सी है, आप चाहो तो ये दो ए सी और बी सी को इक्वल रख सकते हैं। मैंने कहा ना दो साइड इक्वल होंगी।
अगर ए बी इक्वल ए सी है तो उस हिसाब से एक और एक दो बेस एंगल्स इसके इक्वल होंगे, यानी एंगल बी इक्वल एंगल सी रहेगा। और सी इसका टाइप आता है स्केलिन ट्राइंगल। स्केलिन ट्राइंगल क्या चीज है भाई? स्केलिन ट्राइंगल एक ऐसा ट्राइंगल है जिसकी कोई भी साइड इक्वल नहीं होती, ठीक है। इसमें तीनों साइड अनइक्वल रहेंगी। जैसे हमने लिया इक्विलेटरल तो ये 6 हो गया, ये 6 हो गया, ये 6 हो गया। हमने लिया आइसोस्केल ट्राइंगल 6 6, ये 5 हो सकता है। और अगर स्केलिन की बात करते हैं तो ये 3 4 और 5 सभी सेंटीमीटर्स में है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम ऑल साइड्स आर अनइक्वल। समझ आया? इसलिए इसके जितने भी एंगल्स हैं वो भी अनइक्वल ही रहते हैं, सब अलग अलग मेजरमेंट में रहेंगे। तो ये थे 3 टाइप्स बेसिस ऑन देयर साइड्स के हिसाब से। अब हम बात करते हैं साइड्स तो हो गया एंगल्स के हिसाब से, बेसिस ऑन देयर एंगल्स। अब देखो एंगल्स में क्या होगा? एंगल्स में सबसे नंबर 1 पर आ जाता है एक्यूट एंगल ट्राइंगल। एक्यूट एंगल ट्राइंगल बहुत आसान। एक्यूट एंगल ट्राइंगल में जो 3 एंगल्स रहेंगे, हम यहाँ पर एंगल्स को लेकर चलेंगे। इसके जो तीनों एंगल्स होंगे वो तीनों एंगल्स की वैल्यू लेस देन 90 डिग्री होगी। हो सकता है इक्वल भी रहे, ओके। ए बी एंड सी, ऑल एंगल्स विल बी लेस देन 90 डिग्री, हमेशा 90 डिग्री के इक्वल हो रहेगा एक्यूट एंगल ट्राइंगल। और नंबर बी होता है आपका ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में एटलीस्ट 1 एंगल, कोई भी एक एंगल 90 डिग्री से ज्यादा का रहेगा, ए बी सी। तो आप लिखेंगे at least 1 angle will be more than 90 डिग्री, ये इसका प्रॉपर्टी है। और सी आता है इसमें राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल में बड़ा आसान होता है, राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर कोई भी एक एंगल 90 डिग्री का रहेगा, ओके। कोई किसी भी पॉइंट पर 1 angle will be 90 डिग्री। तो समझ आया टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। अब मैं बात कर रहा था पैरामीटर की। तो देखो इक्विलेटरल का पैरामीटर अगर हम लेकर चले तो ये हो गया 3 मल्टीप्लाई साइड, ये इसका पैरामीटर हो गया। अब आइसोस्केल्स की बात करें तो 2 मल्टीप्लाई इक्वल साइड प्लस अदर साइड, तो ये हो गया। और अगर स्केलिन की बात करें तो स्केलिन में ये वाला पैरामीटर ही यूज हो जाएगा। यहाँ पर भी इन्हीं को हम यूज कर लेंगे। तो आपके इक्विलेटरल और आइसोस्केल्स में डिफरेंट पैरामीटर फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं। तो ये था ट्राइंगल के बारे में कुछ पार्ट। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा और ये आप सबको याद भी करना है। इसके नेक्स्ट जो है हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चंस के साथ, ओके। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ठीक है।